हेलो एवरीवन। तो जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया है कि आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को डिस्कस करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का पार्ट है, ठीक है। सो प्रॉफिट हो लॉस हो ये होता तब है तो जब भी हमारा एसपी सेलिंग प्राइस वो अगर ग्रेटर देन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से हो तो हमारा होता है प्रॉफिट, अदरवाइज होता है लॉस, ठीक है। तो अगर मेरा एसपी जो है वो लेस देन सीपी हो तो ये होता है लॉस, ठीक है। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस जिस पे हम बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ खरीदेंगे फिर बेचेंगे। और ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस तब देखा जाता है जब हम कोई चीज़ बेचने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप जाके एक दुकान से कोई चीज़ खरीदते हो तो वहाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते हो, लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है, आप उसे खरीद रहे हो किसी और को बेचने के लिए, तब आप उस पर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस देखते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए, आप अगर डीलर हो, आप शॉपकीपर हो तो वो आपके लिए, ठीक है ना। सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा अपना एसपी माइनस सीपी और परसेंटेज प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। और यहीं अगर लॉस बोला जाए तो लॉस हो जाएगा अपना कितना? लॉस हो गया अपना सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सीपी ग्रेटर है। और परसेंटेज लॉस की बात करें तो सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100, ये परसेंट में आएगा। तो ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालता। बट बहुत बार ऐसा होता है जब आप मार्केट में जाते हो तो आप जाके क्या देखते हो कि वहाँ एक एमआरपी लिखा हुआ है या एक प्राइस लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है प्राइस, उसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, जिसे हम एमपी से दिखाते हैं, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस में ही हमेशा हम किसी चीज़ को नहीं खरीद लेते हैं, और ये हमारे इंडिया में तो आदत ही है हमें बार्गेनिंग करने की। तो हम जाते हैं और हम उनसे डिस्काउंट के बारे में पूछते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है इसमें? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो हम पूछते हैं कितना डिस्काउंट मिलेगा, या वो कुछ डिस्काउंट पहले से ही देते हैं, या कोई सेल चल रहा हो तो डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो वही परसेंटेज होता है। मार्क प्राइस समझो आप, मार्क प्राइस है 100 रुपीज़ और आपका डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है। डिस्काउंट क्या है? 20%, समझो 20 है, ठीक है। 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो डिस्काउंट कितने यहाँ मिल रहा है? 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये परसेंट हुआ डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट मार्ट प्राइस का 20%, ठीक है। तो मार्ट प्राइस से हमको क्या हो गया? 20% का डिस्काउंट मिल गया। तो मार्ट प्राइस हो गया अपना 100 ना, तो मार्ट प्राइस इंटू 20/100, तो ये 100 का 20/100, यानी ये डिस्काउंट कितना हो गया? 20 रुपीज़ का। 100 ये था, तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80। तो हम इस तरह से एक और चीज़ बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है उसको हम ये भी बोल सकते हैं मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, या एसपी को ये भी बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर एसपी को हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये तीनों ही चीज़ हो सकता है एसपी के लिए, ठीक है ना। सो ये तीनों चीज़ हमारा एसपी के लिए चलेगा, और यही तीनों यूज़ करके ये पूरा चैप्टर हो जाने वाला है। तो इस पेज में जितना हमने अभी तक देखा उसी को यूज़ करके अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस चैप्टर में परसेंटेज का यूज़ तो होना ही होना है, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा हुआ है या उतने अच्छे से नहीं जानते हो, क्लियर नहीं है, परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है, तो परसेंटेज के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लें, फिर इन क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं। अ सेलर मार्क अ कलर टीवी, मार्क किया हुआ है मतलब उसका वो मार्क प्राइस है। अ सेलर मार्क्स अ कलर टीवी एट 11,500
and sells it for 10350. Now find the amount of discount. Find the amount of discount and discount percentage. So the amount of discount is डिस्काउंट। देखो यहाँ पे आपका यहीं से समझ में आ रहा है डिस्काउंट क्या था, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है एसपी। ठीक है, समझ में आ रहा है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो हमको एसपी मिल जाएगा। तो इधर से हम एक और बात बोल सकते हैं, ये मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये इधर ले आओ तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज डिस्काउंट। टोटल मार्केट प्राइस में से जितना कम कर दिया गया, जितना सेलिंग प्राइस ले रहा है मेरा, यानी बाकी का डिस्काउंट हो गया। सो डिस्काउंट इक्वल टू हम ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो दिस इज 11500 माइनस 10350। सो डिस्काउंट कितना हो गया, वो देते हैं 0, सो 0, ये हो गया 5, ये 3 के लिए, यहाँ से 3 के लिए ये 1 और यहाँ 1। सो 1150 ये आ गया अपना डिस्काउंट। ठीक है, सो 1150 हो गया अपना डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे आएगा, सो परसेंटेज डिस्काउंट का क्या कर सकते हैं हम, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। सो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट हो गया अपना 1150, मार्केट प्राइस कितना है 11500 और इंटू 100। सो ये 00 कैंसल्स आउट, ये इससे ये 10 टाइम्स, सो ये हो गया 10%। तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज हो गया 10% और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो गया ₹1150। समझ में आ गया बात, डिस्काउंट कैसे निकाला हमने, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट समझते हैं। बाई सेलिंग अ टीवी फॉर 6800, तो सेलिंग प्राइस तो 6800 हो गया अपना, ₹6800। अ शॉपकीपर लूजेस 15%, तो लॉस परसेंट क्या है, परसेंट लॉस 15%। ठीक है, या लॉस ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं हम, लॉस जो है कितना है 15% ऑफ सीपी। 15% बोलने का मतलब 15% ऑफ सीपी। ठीक है, तो ये हो गया 15% ऑफ सीपी। नाउ फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो पहले तो सीपी निकाल लेते हैं ना, तो ये तो 15% ऑफ सीपी का लॉस होने के बाद ये एसपी है, तो एसपी क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू, मैंने बोला था ना एसपी क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी माइनस 15%, सो 15/100 ऑफ सीपी इंटू सीपी। सो ऐसा लिख सकते हैं सीपी माइनस 0.15, 15/100 0.15 सीपी। अब इसको हम क्या है, सीपी माइनस 0.1 सीपी, सीपी अगर हम बाहर रखें तो 1 माइनस 0.15 विच इज 0.85, 0.85 सीपी। इसको निकालने है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिसका वीडियो मैंने सेपरेटली शॉर्ट्स में डाल रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। सो एसपी is 0.85% of CP. Now the CP is SP 6800 divided by 0.85, पॉइंट हटाया इधर 100, 17 से 5 टाइम्स, 17 से 68 तो हो गया अपना 4 टाइम्स, और ये 00, 5 से 80 टाइम्स, सो सीपी अपना हो गया 8000। अब क्या प्रॉफिट 10% हो जाए तब जो न्यू सीपी होगा, नाउ सीपी तो वही है, सॉरी नया जो एसपी होगा, नाउ एसपी इज इक्वल टू 8000, दैट इज सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा, सीपी का 10%, सो 8000 प्लस 800 which is ₹8800। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि
he should sell it for rupees 8800 in order to get a profit of 10%. ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन देने वाले हैं, यहाँ एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो सोल्ड करता है 2 कंप्यूटर्स फॉर 18,000 ईच, मतलब दोनों का एसपी तो सेम है, बट ऑन वन ही गेन्ड 20%, अदर ही लॉस्ट 20%। मतलब एक को 18,000 में सेल करने में कुछ और सीपी रहा होगा, उसको सेल करने में 2 डिफरेंट टाइप का है, तो एक को सेल करके उसको 20% का प्रॉफिट है, दूसरे को सेल करके उसको 20% का लॉस है। समझ में आ रहा बात? 2 अलग टाइप का कंप्यूटर है, 2 अलग कॉस्ट प्राइस पे आ रखा है। एक का कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली 18,000 से कम होगा और दूसरे का 18,000 से ज़्यादा होगा जिसमें लॉस हो रखा है। तो हम क्या करते हैं कि लेट द सीपी ऑफ computers be X and Y। फर्स्ट वाले में गेन हुआ है 20%, सो X प्लस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम X प्लस 20% ऑफ X इज इक्वल टू 18,000। ये समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस का ये 20% मतलब क्या, ये 20% से ही तो प्रॉफिट है ना। 20% किसका प्रॉफिट, किससे पे लेना है हमको? कॉस्ट प्राइस पे लेना है। कभी भी प्रॉफिट निकालो, लॉस निकालो, किस पे निकालना है? कॉस्ट प्राइस पे। तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो x प्लस 20/100 ऑफ x, तो ये 1 और यहाँ आ गया, मतलब 1h नहीं भी लिखते, ठीक है, h ही रखते हैं, 1 समझना आप, और यहाँ पे 0.2, ठीक है, 2/10 इज 0.2h, और यहाँ पे 1800। यहाँ ऐसा नहीं भी कर सकते, ठीक है, आपको जैसा सही लगे कि आप इसको 2/10 भी रखो, 12/10 भी कर सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए ये करता हूँ मैं। 1.2h इज इक्वल टू 1800, सो h इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 1.2, पॉइंट हटाया यहाँ 10, पॉइंट हटा के यहाँ पे 10, तो ये 12 से ये 180 हो जाएगा 15 टाइम्स, 12 से 180 आ जाएगा आपका 15 टाइम्स, और ये 00, ठीक है ना। और यहाँ पे है भी एक और, सो 15,000 में ये अपना पूरा ये फर्स्ट कंप्यूटर आ गया। दूसरा है y। सिमिलरली हम अब इतना नहीं लिखते हैं, इसको अब थोड़ा सा समझो आप, सेम इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन वहाँ तो माइनस होगा, तो ये 0.2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब ये अल्टीमेटली ये क्या 1.2 ना होके 0.8 हो जाएगा। दिस इक्वल टू 18,000। समझ में आ रहा है बात? ये प्लस ना होके यहाँ पे लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 0.8, पॉइंट हटा दिया तो इधर 10। अब 8 से डिवाइड करते हैं तो पहले तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे ये हो गया 9,000, ठीक है। 9,000 में सॉरी ये 8 जो है यहाँ 2 से किया तो 4 टाइम्स, और 2 से उधर 9,000। अब ये 9,000 का ना ये 100 यहाँ अलग रख देते हैं, मतलब 10 और 100, इसको 4 से डिवाइड करते ही आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये 100 को कहीं से भी एक 100 रखो आप तो वो तो आ जाएगा 25। सो यहाँ पे क्या है, ये 900 इंटू 100/4 विच इज 25। सो 25 इंटू 9 क्या होता है 225, 25 इंटू 9 225, और ये 00। सो ये आ गया ऐसा। नॉर्मली आपको अगर किसी एमसीक्यू एग्जाम, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको देख रहे हो तो सिंपल आपको यही करना है। आपका अगर लॉस हुआ है तो इससे 0.8 डिवाइड कर दो, प्रॉफिट हुआ है तो 1.2 डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर आपको 30% का लॉस हुआ है तो 0.7 डिवाइड कर दो, अगर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है तो 1.25 डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब ये टोटल अपना सीपी क्या हो गया, टोटल सीपी कितना हो गया 15,000 प्लस 22500, ये टोटल सीपी कितना आ गया अपना 15,000, और ये यहाँ पे है ये मेरा
दोनों जीरोज, ये 500 और ये 37,000, और दोनों से मेरा कितना आया है 36,000 का टोटल एसपी इज 36,000 ना। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा अपना 37,500 माइनस 36,000 डिवाइडेड बाई 36,000 इंटू 100, ठीक है। सो ऊपर हो जाने वाला है आपका 1,500 और नीचे ये है 36,000 के लिए, ये तो 2 जीरो कैंसिल। सो 360 का भी 8 जीरो कैंसिल। यहाँ पे ये 36 है तो 3 से 12 टाइम्स और 3 से ये हो गया अपना 50 टाइम्स, ठीक है। सो 50 बाई 12 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग, सो 12, तो ये बोल सकते हैं 4, ये और तो जाएगा 6 तो 25, सो 4 1/6% या 4.16%, ये भी बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 4.16%। समझ में आया ये आपको समझ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक वीडियो कैसेट का कॉस्ट जो है, मतलब मार्क प्राइस जो है वो 100 है, और एक डिनर 3 वीडियो कैसेट सेल कर देता है 274.5 में, ठीक है, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट एट सर्टेन रेट नहीं पता है, वही रेट निकालना है। तो डिस्काउंट कितना का हुआ है पहले ये देख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 274.5, और जो मार्क प्राइस है 3 कैसेट के लिए मिला लें हम, 3 कैसेट्स का मार्क प्राइस हो गया 300। सो डिस्काउंट कितने का मिल गया 300 माइनस 274.5 विच इज 25.5। मतलब परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट जो मिला है डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्यों ले रहे हैं, हमारा डिस्काउंट किस पे मिला, मार्क प्राइस पे। जैसे हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के टाइम पे हम सीपी लेते हैं डिनोमिनेटर में, क्यों, क्योंकि हमारा वही इन्वेस्टमेंट है, उसी सीपी पे या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। यहाँ हमारा डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है। तो ये है 25.5 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 10। सो 300 के लिए यहाँ पे 100 से 3 टाइम्स और 3 से ये 255 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 8 से 24 और 15, सो 5, 85 बाई 10 मीन्स 8.5%। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया अपने को 8.5% का, ठीक है। चलो बढ़िया। अभी अब देखो, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गोल्ड एट 50% above द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, कैलकुलेट हिज गेन परसेंट। वो जो बोलता है ना, तो आपको इतना का डिस्काउंट दे दिया, मेरा तो लॉस हो गया, तो वो ऑलरेडी क्या करते हैं, मार्क प्राइस को बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी उनका प्राइस आया उससे इतना ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं कि डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट ही देखेंगे। तो अब ये देखिए, हो सकता है उनका सीपी कुछ भी रहा हो, तो मान लेते हैं CPH रहा होगा सीपी। अब इस सीपी पे वो 50% बढ़ा दिया, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा करने को, पहले बना लेते हो। तो मार्क प्राइस क्या हो गया, मार्क प्राइस इज CP प्लस 50% ऑफ CP, सो H प्लस 50 बाई 100 H, ये पूरा ही रहते हैं 2, 50 से 2 टाइम्स, सो H प्लस H by 2, now this is 3 by 2 H, the mark price. Now the discount is of 20%, so discount कितने का हो गया 20 by 100, तो ये 5 टाइम्स 3 by 10 H, ठीक है। तो इसको अगर हम पॉइंट वाइज लिखे ना तो और ज़्यादा समझ में आएगा कि ये 1.5H है और ये 0.3H है। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया,
सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सो ये सेलिंग प्राइस हो गया 1.2x। और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका x है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया x। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ गेन, परसेंट प्रॉफिट क्या होगा आपका, प्रॉफिट कितना 1.2x माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू 100, सो 0.2x बाई x इंटू 100, x कैंसिल 20%, तो उनको अभी भी 20% का प्रॉफिट है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको डायरेक्टली इस सम का आंसर चाहिए तो सीधा उन्होंने कितना 50% एवं यानी 1.5x, x है 1.5, इसका 20% कैसे निकालोगे 1.5x इंटू 1.2, 20% एवं, सो यहाँ क्या, अच्छा सॉरी एक चीज, इन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया तो 0.8, ये कहाँ गया मैं, सो 0.8 डिस्काउंट है, माइनस कर देंगे तो 0.8 से मल्टीप्लाई, ये किया तो 1.2x। अब यहाँ x है और यहाँ 1.2x है, 1.2 कब हो जाता था, मल्टीप्लाई कब करते थे जब 20% एक्स्ट्रा, तो 20%। सो ट्रिक में ऐसे यूज कर सकते हैं, नया ट्रिक सीखना बन गया, चलो बढ़िया। अब आते हैं आ गया, अब थोड़ा टाइप्स मिलेगा ऐसे टाइप कि शॉपकीपर है, डिस्काउंट दे रहा है, परचेस करना है, ऐसा ही टाइप में। सो अ शॉपकीपर चार्जेस 24 ऑरेंजेस व्हेन कस्टमर परचेजेस 25 ऑरेंजेस। देखो होता है ना कि अभी क्या हो, जब भैया थोड़ा कम कर दो, नहीं कम नहीं कर सकते, एक और पीस ले जाओ, तो 25 ऑरेंजेस आपने लिया, उसके साथ एक और आपको दे दिया उसने, यही डिस्काउंट है आपका, अदर से कोई डिस्काउंट है नहीं। फिर भी तो वो डिस्काउंट परसेंट हुआ ना, डिस्काउंट तो मिला, आपने 24 के लिए पे किया, एक एक्स्ट्रा मिला, मतलब वो भी आपके लिए डिस्काउंट ही है। तो आप समझो ये 24, ठीक है, अगर ईच एंड एवरी पीस के लिए उसका मार्ट प्राइस जो है वो क्या था, x था, तो आपका मार्ट प्राइस जो है वो 25x था, और आपका सेलिंग प्राइस जो है वो हो गया 24x। ये बात समझ में आ रही है? 25 ऑरेंजेस के लिए आपको 25x देना होता है अगर आप मार्ट प्राइस से जाते, तो जो भी उसका प्राइस है, जो उसको प्राइस लेना है वही मार्ट प्राइस समझो, जो उसने बोला है, तो ये 25x तो आपको देना पड़ता, x कुछ भी हो सकता है, और उसी हिसाब से 24x आपको देना पड़ा है, एक के लिए आपने दिया नहीं, वही तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हो गया x, सो परसेंट डिस्काउंट कितना हुआ x बाई क्या, मार्ट प्राइस, डिस्काउंट बाई मार्ट प्राइस इंटू 100, सो 4%। अब ऐसा अगर आपको सम रहे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो समझ लेते हैं ना, 1 रुपीज़ में मिल रहा था ऑरेंज एक, तो आपको 25 रुपीज़ का ऑरेंज 24 रुपीज़ में मिल गया, आपको 1 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया 1/25 इंटू 100, 4%। बट आप जब सब्जेक्टिव बना रहे हो तो आपको ऐसे ही बनाना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपका MCQ के लिए यूज कर सकते हो। बट एक चीज़ और लिखना है आपको यहाँ पे, लेट द मार्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज x, बी x, रुपीज़ x, रुपया में ही लेगा, ठीक है, इंडिया में है तो रुपीज़ में, कहीं और रहा तो डॉलर, क्योंकि यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, और आप रुपीज़ लो डॉलर लो तो कैंसिल हो जाने वाला है, बस परसेंट आएगा, ठीक है, तो आप कोई भी करेंसी लो। चलो नेक्स्ट आते हैं, द मार्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900, ठीक है, ये बहुत अच्छा समय, तो ध्यान से देखना। सो 900 है, और वहाँ पे आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब ये क्या, 20% और 10% का 2 डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या, मैं इसको 30% का डिस्काउंट कर दूं, तो 30% होता तो वो डायरेक्टली 30 बोलता ना, वो डायरेक्टली 30 बोलता, वो 20 और 10 क्यों बोल रहा है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, उसने क्या बोला है, सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक बार पहले 20% का डिस्काउंट लो, उसके बाद जो आया, ठीक है, आज आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट पे, और उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आपको और 10% का डिस्काउंट, ऐसा होता है ना, तो जो अब बिल है उस पे 10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो अब जो भी आपका ये अमाउंट होगा, पहले उसको 20% से रिड्यूस करना और फिर 10% से, तो ये कैसे होगा,
सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट जो भी है, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 900 माइनस 900 का 20%, यानी ये कैंसिल, ये से कैंसिल, 180, 900 माइनस 180 विच इज 720। अब एस पी आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, सो 720 माइनस 10% ऑफ 720। अब 10% ऑफ 720 आप निकाल लेना, 10% किसी का निकालना मतलब ये जीरो से हटा लो, ठीक है। तो ये तो 720, सो 720 माइनस 72, तो 720 से 70 ही माइनस करे तो 650 हो जाएगा, सो रुपीज़ 648। तो आपको इसके लिए 648 पे करना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे हुआ, तो उसको निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि इसको ऐसे करो कि पहला डिस्काउंट में आप इसको 0.8 हो गया और फिर ये 0.9 हो जाए क्योंकि 10% डिस्काउंट है, तो ओवरऑल ये हो गया 0.72, तो आपका आ गया ये 18% का डिस्काउंट। तो अगर पूछे कि ये 28% का डिस्काउंट, तो ये बोले कि अगर ये 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको क्या हुआ कि इफेक्टिव कितना डिस्काउंट मिला, तो वो मिला 28% का। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि मैं आपको 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूं या 30% का डिस्काउंट दूं, कौन सा बेटर है? अगर आप रिसीविंग एंड पे हो, डिस्काउंट ले रहे हो, तो आपके लिए तो एक 30% देना ही बेटर है। लेकिन अगर आप लेते हो, मतलब आप डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे हो कस्टमर को, तो उसको आप सक्सेसिव डिस्काउंट दो, ठीक है। इसके बाद आते हैं, a dealer allows a discount of 25% to his customer and still gains 25%, find the marked price of the article which cost the dealer of rupees 1080। तो इसने क्या किया, 1080 इस पे प्रॉफिट भी बनाया, कितना बनाया, 20%। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1080 प्लस कितना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है 1080 का 25%। तो ये इधर से 4 टाइम्स, 4 से ये 27 टाइम्स 108 होता है, सो 270, 270 तो ये 50, 1350, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1350, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसका 1080 है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1350, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन इसको ऐसा मार्क प्राइस बनाना है ना कि कस्टमर को दिखे 25% का डिस्काउंट। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है वो X है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, X माइनस डिस्काउंट देगा ना 25% ऑफ X। इसका मतलब इसको कर दिया अगर 1/4, सो 4 LCM, 4X माइनस X, 3X/4। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम SP तो यही है, तो ये 3X/4 ही तो 1350 होगा ना, 3X/4 ही होगा 1350। यहाँ पे SP जो आने वाला है वो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ के आया, और यहाँ पर मार्ट प्राइस से जो कि अभी क्या है पता नहीं है, वो ऐसे ही मार्क करेगा कि उसको डिस्काउंट 25% देने के बाद भी क्या है प्रॉफिट हो 25% में, ठीक है। सो X इज इक्वल टू 1350 4/3, 3 से ये करें, सो 45 टाइम्स 450, ये हो जाए 1800, ठीक है। अब ये जो मैं इतना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर पा रहा हूँ, बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाल रखा है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का, ठीक है, वो देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कैलकुलेशन बहुत जल्दी होने वाला है। तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी डाल रहा हूँ, सारा ट्रिक भी बनने ही वाला है, आधा से ज़्यादा ट्रिक दिया हुआ है SP का, परसेंटेज का, मल्टीप्लिकेशन का, वो सब देखो, अपना कैलकुलेशन फास्ट करो और फिर यहाँ आके ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करो और पूरा अच्छे से कर लो मैथ्स, ठीक है।
अ डीलर बाइज एन आर्टिकल, ये सम तो हो गया ना, हाँ ठीक है। सो ये 1800 मार्केट प्राइस रखने वाला है, 25% का डिस्काउंट भी देगा और 25% प्रॉफिट भी देगा, यही डिमांड है, ठीक है। अब अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 380, एट व्हाट प्राइस शुड ही मार्क, at what price should he match, so that after allowing a discount of 5% he still makes a profit of 25%, ठीक है। तो इस सम को आपको बताना है कमेंट में मुझे आंसर, ये पूरा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज the last price, the least price, not the last price, it's least price of a computer is 41800 and it is sold at discount of 8%. least price भी market price ही होता है, so find the selling price। इसका पूरा नहीं बोलने वाला मैं, कैलकुलेशन आपको करके कमेंट करना है। एसपी क्या यूज करना है, सीधा लीस्ट प्राइस है ना, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। So the least price or market price is 41800 minus 41800 का 8%, ठीक है। 8% इसका डिस्काउंट आप कर दो, तो इसको आप अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको सेकंड कमेंट में बताना है, यहाँ आपको इसका पूरा सॉल्व करके कमेंट में बताना है, और वीडियो को देख के निकल जाते हो भाई, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पे तो 100 लाइक्स आ ही जाना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा मैथ्स का कोर्स मिलने वाला है, धीरे धीरे आते रहेगा वीडियोस, जितना ज़्यादा शेयर होता रहेगा, जितना ज़्यादा व्यूज़ आता रहेगा, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा आपको वीडियोस का, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो थैंक्स।